आपने बिल्कुल सही बात की यार। मेरा एक दोस्त कंजूस है बेचारा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। सच बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं उसके लिए 2000 रुपए का फ्रूट खरीद के गया। हाँ। बाद में पता चला उसने बराबर वाले बेड वाले को 2500 का बेच दिया। अबे तू खा, कारोबारी तो ये होता है सर, ये फ्रूट खाने चाहिए। सही कह रहा है। और रमेश भाई मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाते हैं। जैसे बिरयानी, कोरमा, है ना, पाए, कुन्ना, और कुछ बातें जो ना सीधा दिल पे जाके लगती है। कौन सी? जैसे कि आपका मतलब नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। अच्छा, आपकी कौन सी ऐसी बातें जो कहां जाके लगती है? ये तो दिल और गुर्दे बेदे की बात। कोई ऐसा किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, होता है ना कि मेरे को आता है। क्योंकि आप मतलब माशाल्लाह से आपके चेहरे पे क्यूटनेस भी है, वरना बॉडी बिल्डर्स के चेहरे बड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं। बड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं, और कुछ ना। चीजें पत्थर जैसी हो जाती हैं और कुछ चीजें नरम हो जाती है, दिल नरम हो जाता है। यार ये सही बात है, बॉडी बिल्डर में ये कहते हैं कि लेकिन वो भी अच्छा लगता है चेहरा यार, जब मेहनत कश चेहरा है ना, उसका भी मजा देखिए आता है। ये तो रूमर है कि नरम हो जाता है, नरम तो कुछ नहीं होता। अच्छा सर एक बात बताइए, सख्त ही सख्त है। एक सवाल, विद ड्यू रिस्पेक्ट रमीज भाई, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा यार तुम्हारा दिल कितना नरम है, और उसने कहा हाथ हटाओ ये दिल नहीं है? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। ऐसा भाई आप वो खेलते हैं क्रिकेट, डबल विकेट, सिंगल विकेट? नहीं, ये तो खेल रहा था एक दफा, कोई आया कहने लगा भाई आप जो खेल रहे हो क्रिकेट नहीं है। नहीं मैं नहीं खेलता यार, मैं बस देखता हूँ, मुझे देखने का बड़ा। कोई और खेल जाता। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो स्पेशली वो मैच में बहुत शौक है। इंडिया पाकिस्तान मजा आता है, वो हमको इसलिए नहीं देखते कि हम टीवी तोड़ देंगे या गालियां देंगे। मामा एंजॉय करो यार, वो तो मैच है यार, उनकी टीम जीत रही है, वो एंजॉय करें, हमारी टीम जीत रही है। क्या बात है। हम बुरा भला बोले, लोग बड़े जज्बाती हैं वहाँ के भी। लोग बड़े जज्बाती नहीं, यहाँ के भी बड़े जज्बाती, यहाँ के भी बड़े जज्बाती। वहाँ तो आग वाग लगा देते हैं सुना घरों पे यार। हाँ, यहाँ तो बाप बेटे की फसाद हो जाता है भाई। क्या होता था? तुझे बोल रहा था ना मैं आउट है ये। हाँ। ये बाप बेटे इतने सीरियस हो गए क्रिकेट में, झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा याद है उसमें भाई, एक आपके जमाने में एक खिलाड़ी होता था राणा टुंगा। मेरे जमाने में क्या मतलब है? मतलब पुराना श्रीलंका, हाँ, उल्टे हाथ से इतना खेलता बड़ा पेट लेके भागता था। हाँ, क्या बात भी था वो 96 में जब वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका। इतना बड़ा पेट लेके भागता था वो। हाँ, और आपको पता है फास्टेस्ट रनर था वो है राणा उस वक्त टुंगा। यस, उस वक्त के जमाने में राणा टुंगा सबसे तेज रनर था वो। और यहाँ का मोइन खान और साउथ अफ्रीका का जॉन्टी रूट्स और हमारे इंजमाम मुल्क साहब थे, वो सबसे ज्यादा रन आउट हुए। ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हर आदमी एक वाबस्ता होता है, एक मोहब्बत होती है, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये होता है ना जिम में एक अट्रैक्शन हो जाती है, आदमी फीमेल्स भी है ना, गो है। तो ऐसा कोई ऐसा हुआ कि आपका एक होता है एक रिलेशनशिप बढ़ता है ना आदमी का। देखिए, मैं आजकल जो लड़कियां हैं उनका शौक, उनका जो ड्रीम बॉय है वो यही है, बॉडी बिल्डर हो, फेम हो, मैं बॉडी फिल्टर हूँ, मशहूर हो। तो क्रश तो मैं बहुत रहा हूँ लड़की। यही तो। अच्छा, तो किसी को जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाई आपने कभी? नहीं, एक्सरसाइज तो मैं वो मना कर रहा होगा, नहीं मुझे नहीं करनी रमेश भाई आज नहीं। हाँ, वैसे मैंने लड़कों को बहुत कराई है, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को ये है कि मैं नॉर्मली ट्रेन करता हूँ। और अच्छा, मेरा ऐसा मानना है सर, सॉरी टू कट यू, मैं कहता हूँ ये बात हो रही है मोहब्बत की, रिलेशनशिप की, मेरा ऐसा मानना है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप में टाइम देना और टाइम से देना दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। टाइम से खुराक देना, कुछ देना, मतलब कुछ गिफ्ट देना। बात मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हुक्मरान खाना खाते हैं और बिल आवाम देती है। वाह 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 वाह। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। अच्छा, ये उनके खिलाफ बात हो रही है जो करप्ट पॉलिटिशियन है। करप्ट है, और कौन करप्ट है ये बताने की नहीं जरूरत है। हाँ, और ये जो ईमानदार पॉलिटिशियन है ये तो हमारे सर का ताज है। सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब हालात से तंग आकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। एक बंदा कह रहा है यार काश हम 1947 में पैदा हुए होते, हालात तो सेम ही है, कम से कम कायदे आज़म साहब से ही मिल लेते। ये लोगों का पॉइंट। अब आप किसी महफिल तकरीब में बैठे हो ना और आप किसी से पूछ रहे हो हाँ भाई क्या हाल है, और अगर वो कह दे हाँ अल्लाह का शुक्र सब ठीक है, सभी पीछे मुड़ के देखते हैं, अबे ये इस हालत में कैसे ठीक है यार, ये कौन खोजे? सिचुएशन बता रहा हूँ लोगों की, सिचुएशन ऐसी है बस। लेकिन फिर भी आप माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, आप माहौल को एंजॉय करें यार। अच्छा, बाज वक्त क्या होता है, लोग आपको समझाते हैं, आपको आपके माहौल के हिसाब से समझाते हैं कि बंदा मेरी बात समझ जाएगा, लेकिन हम जैसा ढीठ आदमी फिर भी नहीं समझता। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, मुझे कह रहा है बरकत शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना, वो क्या करा, अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? अबे ये क्या बात हुई है? प्रॉब्लम पता है कि अब लड़कों ने शिकवा किया कि हम लड़कों का हक सिर्फ एक उंगली खा रही है? हाँ, लड़की शिकायत की नहीं कि इस तरह करते हैं कि उंगली उठा के बात, क्या ऑफिसर हो चाहे बॉस हो, कहता उंगली नीचे करो, कहता कर तो तुम आप बुरा ना मान।
बहुत अच्छा। और अब नीचे क्या करना है? हाँ और नहीं मतलब है कि ये सही कह रहे थे कि ये उंगली जो होती है ना ये बदतमीजी वाली होती है, चलो बाहर निकलो, चलो आउट, ये और ये ना मिसाल देते हैं, उठा उठा के बात बीच करते की हैं। उंगली, बीच की उंगली, बीच की तो उंगली नहीं होती, ये तो अंगूठा है, ये दो उंगलियां, ये दो उंगलियां, है ना? उंगली से बड़े काम हो रहे हैं, हाँ, आपके जिम में हो रहे हैं? बहुत होते आप हैं। रिलेशनशिप है, और रोकते नहीं आप? जी आप रिलेशनशिप में है? जी मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी लव मैरिज है। अच्छा अच्छा मैरिड है, ओए आप तो कह रहे आप married रिलेशनशिप हैं, में, आप तो कह रहे रिलेशनशिप में। हाँ, अच्छा बिल्कुल। मैरिड है। नहीं अभी से रिलेशनशिप अच्छा, में। अच्छा। तो ये बताइए घर में बेइज्जती वाला पैकेज कौन सा है, डेली है, वीकली है, मंथली है? डेली है। क्योंकि आप कितने भी बड़े पहाड़ जैसे बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, घर जाके मुर्गा ही बनना है। ऐसे ही। अब हमारी काम वाली ना मुझे कह रही है बरकत भाई बिरयानी बनाऊं या पुलाव, मैंने कहा आप बना लो, नाम मैं खुद रख लूंगा। अबे भाई दोनों ही किसी कहने का मकसद पता है क्या, लोगों के इरिटेटिंग वाले सवाल। Irritating। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, आते जाते हुए मुझे रोक लेगा, बरकत तो ये छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? मैंने बोला हम लोग जमीन पे चलते हैं, कभी छिपकली ने कुछ बोला? तू चलने दे। कह बरकत भाई ये मुर्गी पानी पीती है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाती? मैंने बोला तू पानी पीता है तो अंडे क्यों नहीं देता? दफा कर यार। हो सकता है उसने दिए हुए अंडे। ये फारिग बंदे घूम रहे हैं। फारिग यार। अच्छा, अच्छा और- यार आजकल ये मैंने आपको पिछले शो में भी फेसबुक का बताया था कि लोग जॉन एलिया के नाम से शेर हाँ, चेंज हाँ। करके लिख रहे ये हैं। बुरी बात है। अभी गालिब साहब के नाम से शेर चेंज करके लिख रहे हैं क्या? कि हमें जुदाई में जाम तो पिए होंगे। हाँ, गमे गमे जुदाई जुदाई में में- क्या गमे? जुदाई में एक नुक्ता है, अच्छा गमे हमें जुदाई में जाम तो पिए होंगे, हाँ। पर ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। हाँ ये तो अब उनके ज़माने में बाकायदा कहाँ था ड्यू? अब बताइए कि सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या हो गया, हाँ। लड़की शादी करना चाह रही लड़के से, अगले महीने शादी है, 6 महीने से रिलेशनशिप है, लेकिन वो सवाल कर रही लड़का घुमा रहा है। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से छोटी सी बात कर रही है, सर ऐसी माइनर सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही शादी के बाद मुझे कोई तकलीफ तो नहीं दोगे ना? लड़का कह रहा जानू जो रूटीन में होती उतनी तो होगी। हाँ, मतलब कि कभी देर से खाना, सास बहू के झगड़े, हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो तकलीफ की वाह, बात वाह, कर रहा है। वाह, सास- वाह, हाँ, वाह, वाह। वो झगड़े नहीं आपका होंगे। जो ज़हन बना हुआ वो ठीक है। हाँ और मैं कह रहा हूँ मुझे के जो सवाल होते हैं ना वाह। लड़की करिए, लड़के सही से बात अपने बॉयफ्रेंड से करिए, शादी के बाद भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? लड़का कह रहा है मैं तो शादीशुदा औरतों का दीवाना हूं। बताओ बाद में कुछ वक्त के बाद वो तकलीफ मजे में बदल जाएगी। क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि अगर प्यार का दर्द है मीठा मीठा। मीठा मीठा, और अगर बेबी आपको कह देना कि आई लव यू, हाँ। इसके बाद आई लव यू 2 बोलना उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान बोलने के बाद जिंदाबाद बोलना जरूरी है। हाँ, उससे भी फटे हो ज्यादा। जाते हैं तो आप आई लव यू बोलते हैं, वाइफ को इजहार मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और आपने तड़ी तो नहीं करते हैं। लगाई, आपने रमेश भाई तड़ी तो नहीं लगाई थी क्योंकि आप बॉडी बिल्डर हैं, उठाने में मास्टर हैं, आपने कहा होगा देखो अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हाँ। होगी तो मैं उठा के ले जाऊंगा। नहीं मसले तो हुए थे, आपको पता है लव मैरिज इतनी आसानी से तो नहीं होती। यार मैं आपको बात बताऊं, सीरियसली मैं आपको बात बता रहा हूं, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, इनकी वाइफ बड़ा सपोर्ट करती है इनको। सही बता ऐसी रहा हूं। ऐसी बात की ना, लड़के शायरी कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं शायरी के अंदाज में। जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, हमने अपना सफेद खून बहाया। हाय 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 हाय, खून सफेद हो गया ना लोगों के। खून सफेद हो गया यानी लोगों का यार। रिश्ते खत्म हो गए तो खून सफेद, कहते मिसाल है ना कि तुम्हारा खून सफेद हो गया। महंगाई इतनी, खून सफेद हो गया लोगों का ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखें ना, ये आजकल की बीवियां जो है, हाँ। ये शौहर से ज्यादा ब्यूटी पार्लर वालों की सुनती हैं, हाँ हाँ टेलर की सुनती हाँ, हैं, फोटोग्राफर की सुनती हैं। हाँ, हाँ। अब आप यकीन करें, काकरोच ताने देने लगे लड़कों को क्या कि तुम्हारी बेगम तुमसे ज्यादा तो हमसे डरती है। बताओ यार। हाय 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 हाय। ये हालात हो गया यार। अब देखो अच्छा आजकल बड़े आ रहे हैं उड़ने वाले। अच्छा अब आते हैं भाई, अल्लाह 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 बचाए है ना, कॉकरोच से। बरकत भाई उड़ने वाली छिपकली अब ये कभी आप पे चढ़ी? उड़ने वाली नहीं छिपकली। मैं उन पे चढ़ा यार, ये क्या बात की तुमने? चुपकली क्यों चढ़ेगी उसके ऊपर? अच्छा रमेश भाई, आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो मुझे बताइए ये ट्रेनिंग करते हैं लड़कियां ज्यादा तंग करती हैं या फिर लड़के ज्यादा तंग करते हैं? लड़कियां बहुत तंग करती हैं। लड़कियां क्या सवाल करती हैं? क्या अच्छा ये तो बात यूं करती है, हूं का मतलब क्या मैंने पता लगाया? क्या? हूं का मतलब एच डबल एम का मतलब है हाँ मेरे महबूब, ये है। अच्छा क्या सवाल करती हैं लड़कियां? क्या सवाल करती हैं? बस मैं फिट हो जाऊंगी, मैं किसके सही साथ? हो जाऊंगी, अच्छा। नहीं हो जाऊंगी, मेरी टेंशन फिजिक रहती अच्छी है ना, कर शादी दें। की भी होता है ना। कोई कहती है मुझे मोटा कर दें, कोई कहती है मुझे दुबला कर दें, होता है ना वो। अच्छा वो कहती है मोटा कर दें, हाँ, तो आप मतलब- लग रहे हो उसके लिए निकाह जरूरी है। हैवी कर दें। हाँ मैं तो हर तरह की टिप्स देता हूँ। अच्छा अच्छा ये सब साथ करते हैं लड़के लड़कियां एक्सरसाइज आपके क्लब में? हाँ या बिल्कुल अलग अलग साथ। पोर्शन बने? नहीं नहीं साथ और कर अगर साथ करते हैं तो हम क्या admission यार इससे नहीं, देखो इससे जरा मतलब Motivation। मोटिवेशन मिलती है। जैसे Motivation। स्कूल में था, जब मैं पहले अकेला पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो सारे सब्जेक्ट में, फिर जब 9वीं 10वीं में कोएजुकेशन तो हर सब्जेक्ट में पास हो रहा था, क्योंकि ये डरता था कहीं बेइज्जत ना हो जाए, बेइज्जती ना हो लड़के को जाए। insult ना हो जाए। उस पे फिर लड़का वेट भी ज्यादा लगा ज्यादा उठाता है। आवाजें भी ज्यादा अच्छा, निकालता आपस है। में हैं? वेट उठाते वक्त, वेट उठाते वक्त। आपस में सेटिंगें होती हैं किसी की? आपने नोट किया कि सेटिंग हो गई है? बहुत, हर जिम का यही हाल है। आप दोनों, आपने देखा हो दोनों की बॉडी एक जैसी बन रही है। अरे शक हो गया। शादियां हो रही हैं। अच्छा ये आप ये बीवियों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है, हाँ। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा, इतनी चालाक होती हैं, खाना खराब बन जाए ना, शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है।
ये मैंने देखा है, ये कुछ बीवियों मैंने देखा है। और कुछ बीवियां जो ना, कुछ बीवियां कह रहा हूं, कुछ बीवियां इसलिए भी शेरनी बनकर घूम रही होती है क्योंकि वो जानती है कि इनका जो शौहर है ना वो अभी तक हक में अदा करने की पोजीशन में नहीं है, शेरनी बनकर घूम रही है। वरना हक में निकालो। देखिए बात पता है कि अहमद साहब, देखिए खूबसूरती बड़ी जरूरी है। आप बिल्कुल अंदर की जरूरी है। खूबसूरती होगी ना, अंदर से आप खूबसूरत है, अब आपको हर चीज खूबसूरत दिखेगी। वाह, वाह, अब वाह, आप देखें, कहते हैं कि मर्द का डिप्रेशन जो है वो खूबसूरत औरत से बात करके खत्म हो जाता है, और औरत का डिप्रेशन नया सूट पहनकर खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह, अब नया देखिए मैं सूट। आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं, एक तल्ख हकीकत सीरियस नोट पे अगर बात करें, हमारे यहाँ माशरे की तल्ख हकीकत क्या है कि हमारे माशरे में अगर किसी लड़की का कैरेक्टर खराब हो तो कोई उससे शादी नहीं करता, और अगर लड़के का कैरेक्टर खराब हो तो कहते हैं यार इसकी शादी करवा तो ठीक हो जाएगा। ये क्या ये क्या बात बात है? हुई?